लेकिन बड़ी खबर लेकर आया हूं। बड़ी खबर यह है कि रोहित की फिटनेस को लेकर विराट कोहली ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। विराट कोहली ने थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि कल पहला वनडे मैच है ऑस्ट्रेलिया भारत का, और उनसे पूछा गया कि ईशांत शर्मा और रोहित शर्मा अगर ऑस्ट्रेलिया में रिहैब करते तो कैसा होता। तो विराट ने कहा बहुत अच्छा होता। अगर दोनों ऑस्ट्रेलिया में आकर रिहैब करते, वो ठीक भी होते, वक्त पर खेल भी जाते। उसके बाद ये पूछा गया कि एक कप्तान के तौर पर क्या रोहित शर्मा का मसला ठीक तरह से हैंडल हुआ। उससे पूरी लंबी कहानी विराट ने बताई है। उन्होंने कहा कि कंफ्यूजन है, कोई क्लैरिटी नहीं है, और यह भी उन्होंने माना कि वो उम्मीद कर रहे थे आईपीएल खेलने के बाद रोहित फिट होने चाहिए थे, रोहित उस जहाज पर होने चाहिए थे, और वो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में होने चाहिए थे। अब कहीं ना कहीं शायद उनका रोहित पर निशाना है या फिर बीसीसीआई पर निशाना है। यह भी कहा कि जो इस वक्त इंफॉर्मेशन है रोहित शर्मा को लेकर यह है कि 11 दिसंबर को उनका अगला असेसमेंट होना है। तो भारतीय कप्तान ने आज चुप्पी तोड़ी है। पिछले एक हफ्ते से यह विवाद बड़ा होता जा रहा था, लेकिन अब यह भी साफ हो गया है कि शायद रोहित और ईशांत आपको टेस्ट सीरीज में नहीं दिखेंगे। लेकिन यह बड़ा मसला है, कप्तान ने अपनी बेबसी भी दिखाई है। Definitely would have increased the chances of both of them playing test matches. Someone like Saha, who also had an injury during the IPL, is here and doing his rehab with the team. So we are aware of his progress and he's on the right path to make sure that he's fit and available in time to play the test series. And same would have been the case with Ishant and Rohit as well. It would have given them a chance to get themselves fit and be available for the start of the test series. And right now there's so much uncertainty on whether they're going to be able to make it, if they're going to be able to make it at all or not. And it definitely would have been very helpful in them getting fit if they were here and doing the rehab, just like Saha is with the team to get fit for the test series. Well, before we had the selection meeting in Dubai, we got a mail 2 days before that which said that he's unavailable for selection. He's picked up an injury during the IPL. And it mentioned that there's a 2-week rest and rehab period, and it said that the pros and cons and the implications of the injury have been explained to him, and he understood that. So he was unavailable for selection, and that was the information we got on mail before the selection meeting. And after that, he played in the IPL, so we all thought that he's going to be on that flight to Australia, and which he wasn't. And we had no information whatsoever on the reason why he's not traveling with us. And after that, the only other information officially we have received on mail is that he's in the NC and he's been assessed, and that he'll be further assessed on 11 December. मैं सीधा सनी भाई के पास जाता हूं। द ग्रेट सुनील गावस्कर का कमेंट्री भी करेंगे। सनी भाई, ये पिछले कई दिनों से आप फॉलो भी कर रहे हैं। मुझे याद है कि आईपीएल में ही ये सब मसला शुरू हो गया था। विराट ने कहा कि जब ये कहा गया सिलेक्शन के वक्त कि रोहित फिट नहीं है, तो उनको लगा ये दौरे पर नहीं जाएंगे। फिर वो जब आईपीएल खेल गए, उनको लगा यार ये तो फिट हो गए, हमारे साथ जाएंगे। कहते मैं बड़ा सरप्राइज था, उस जहाज में नहीं थे। अगर वो ऑस्ट्रेलिया आते, रिहैब करते ईशांत के साथ, तो बेहतर होता। उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि कोई क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन है। बस इतना एक ईमेल आया है कि एनसीए में असेस हो रहे हैं, अगली असेसमेंट 11 दिसंबर को है। ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड को क्यों नहीं पहचान पा रहा है, क्यों नहीं जान रहा है? जी, अब आप ये जो सवाल पूछ रहे हैं गलत आदमी से पूछ रहे हैं। मुझे वहाँ की अंदर की क्या बातें चल रही है एनसीए में या टीम में, मुझे इसका बिल्कुल कोई पता नहीं है। पर आश्चर्य सिर्फ एक बात का है कि जो बंदा 10 नवंबर को एक आईपीएल फाइनल जैसी, मतलब एक बड़ी टेंस फाइनल होती है, टेंस मुकाबला होता है। फाइनल कोई भी मुकाबला टेंस होता है, पर जो फाइनल होती है तो वो तो बड़ा टेंस मुकाबला होता है। वहाँ पे इस बंदे ने कुछ 60-70 रन बनाए। वहाँ पे उनके फिटनेस के बारे में कोई सवाल ही नहीं पैदा हुए, क्योंकि अच्छी तरह से भाग रहे थे, फील्डिंग भी अच्छी तरह से उन्होंने की। तो उसके बाद में क्या इंजरी खराब हुई, उस मैच खेलने के बाद क्या और थोड़ी इंजरी खराब हुई या नहीं, ये हमें पता नहीं है ना। तो इसीलिए तो ये जो हो रहा है तो मुझे बिल्कुल कुछ पता नहीं है, और उसके बारे में कहना बिल्कुल सनी भाई, आपकी बात ठीक है। मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि मुझे कोई जानकारी है नहीं सनी भाई। लेकिन ठीक है, जानकारी शायद मुझे भी नहीं है, आपको भी नहीं है, मदन जी को भी नहीं है, और जानकारी करोड़ों लोगों को नहीं है। क्योंकि बीसीसीआई चीफ है सौरव गांगुली, उन्होंने कहा था
कि देखिए आईपीएल के बाद की बात है, आप 10 नवंबर की बात कर रहे हैं, उसके बाद की बात है। उन्होंने कहा था कि रोहित फिलहाल 70% फिट है, और जब से उनसे पूछा गया था कि कम्युनिकेशन गैप है, उन्होंने कहा देखिए जो लोग मैटर करते हैं उन सबको पता है, टीम को पता है, सिलेक्टर्स को पता है, खिलाड़ी को पता है, फिजियो को पता है। लेकिन अब तो हमारे कप्तान कह रहे हैं कि मैं तो उनको जहाज में ना देखकर चौंक गया था। वो कह रहे हैं कि मैं तो उनको जहाज में एक्सपेक्ट कर रहा था, बट मैंने देखा वो फ्लाइट में नहीं है तो मैं चौंक गया था। यह तो सच है कि वो पूरी तरह फिट नहीं थे, लेकिन क्या कप्तान की बात वाजिब नहीं है कि उनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, या फिर इसमें किसी और का कसूर है? किसी न किसी की जवाबदेही या जिम्मेदारी तो है ना। सनी भाई, आवाज आ रही है मेरी आपको? मुझे लगता है शायद उनको आवाज नहीं आ रही। मतलब यही सवाल आपसे, किसी न किसी की जवाबदेही तो होनी चाहिए, किसी न किसी की जिम्मेदारी तो होनी चाहिए। देखिए विक्रांत, जो विराट कोहली ने कहा बिल्कुल सही कहा है। मेरे को लगता है कि विराट ने जो कहा है वो अपनी देखिए उसने अपनी एक कहते हैं नाराजगी बताई है, क्योंकि देखिए इतना बड़ा प्लेयर जो अगर वो टीम के साथ नहीं आता तो देखिए कैप्टन चाहता है कि मेरे बेस्ट खिलाड़ी जो है वो टीम के साथ हो। और उसने एक बात फिर वो भी ठीक की है कि रिहेबिलिटेशन जो है वो ऑस्ट्रेलिया में हो सकती थी। ये एक बहुत उन्होंने जो कहा है ये बहुत एक सच कहा है। उन्होंने वहाँ जाते हैं सीधा क्वारंटाइन से होकर उधर चले जाते हैं तो नेचुरली वहाँ 14-15 दिन में अगर फिट हो जाते, नहीं फिट होते तो वापस आ जाते। अब तो कैप्टन को मालूम ही नहीं विराट कोहली को कि वो 11 तारीख को आएंगे या खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, उनको इंजरी के बारे में भी नहीं मालूम। तो ये थोड़ा सा सोर पॉइंट जो है विराट कोहली ने अपना यहाँ पे सोर पॉइंट है। और इतने बड़े दौरे पर भारत की टीम गई है, ऑस्ट्रेलिया से बड़ा कोई दौरा नहीं होता, इससे मुश्किल दौरा नहीं होता। आप पहले तो ये एक झटका था कि विराट एक टेस्ट खेल के वापस आ रहे थे, फिर ये झटका हुआ कि रोहित लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट नहीं खेलेंगे। अब ये पता चलता है कि शायद वो टेस्ट सीरीज भी नहीं खेलेंगे, और ये भी पता चल रहा है कि भले आपका बीसीसीआई हो, वहां पर टीम मैनेजमेंट हो, या फिर दोनों ईशांत और रोहित हो, ये भी नहीं पता कि कहां क्या चल रहा है। खैर, कल से सीरीज स्टार्ट हो रही है जी, 3 वनडे मैच होंगे, उसके बाद 3 T20 मुकाबले होंगे। इसी दौरान भारत के जो 3 दिन के टेस्ट क्रिकेट के अभ्यास के मैच है वो भी शुरू हो जाएंगे, और फिर उसके बाद होगी टेस्ट सीरीज। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा, इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अगर भारत के इस दौरे पर किसी फॉर्मेट को जीतने के चांसेस ज्यादा हैं तो वनडे सीरीज ही। सिडनी में शुरू होने जा रहा है सुपर संग्राम, या यूं कहें कि 2020 में विराट का सबसे बड़ा इम्तिहान। इस कायनात में क्रिकेट की दुनिया भी कम बड़ी नहीं, लेकिन जो मजा यहाँ है वो कहीं और नहीं। जी, आज की तारीख में इंडिया पाकिस्तान नहीं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया घमासान असली मजा है, क्योंकि दोनों टीमें चैंपियनों की तरह खेलती हैं और 1 इंच की छूट एक दूसरे को नहीं देती। Good length. Yeah, we're all excited to go out there and play some really hard cricket, play some aggressive cricket. Australia as a country, we've enjoyed coming here and competing and playing hard cricket and playing aggressive cricket. It's important that we start well and take it one game at a time and try and enjoy being out there in the middle and doing what we love most. उप कप्तान की बातें बता रही हैं कि भारत लोहा लेने को बेकरार है, लेकिन हकीकत में ये वार है। वर्ल्ड कप के बाद से ही आलोचकों के निशाने पर रहे कप्तान विराट की अग्नि परीक्षा है। पास तो रुतबा खास, वरना बिगड़ सकती है बात। वैसे ये तस्वीरें जोश बढ़ा रही हैं। 2019 की बात है, तब भी कप्तान विराट थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में इस कदर जर किया कि तीनों फॉर्मेट में भारत अजेय रहा। टेस्ट और T20 सीरीज भारत के नाम रही। वनडे सीरीज का नतीजा आपकी स्क्रीन पर है, मगर ये आंकड़े पूरा सच नहीं बता रहे। सच ये है कि भारत ने वनडे सीरीज 0-1 से पिछड़ने के बाद 2-1 से अपने नाम की। इस बार परिस्थितियां बदली हुई हैं। स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर के आने से कंगारुओं में नई जान दिख रही है। ऊपर से ये टीम इंग्लैंड को इंग्लैंड में ही हरा कर आई है। बल्लेबाजी में ताकत लौटी है तो गेंदबाजी भी निखरी। The threat is when they bowl together as a unit, and I've
played against Australia a few times, and I've realized that they really play well together as a pack and as a unit, especially their bowling unit. So we're looking forward to the challenge. I don't think I can single out one bowler, because all the three bowlers who will play and the guys who are in the squad are top class bowlers, and looking forward to the challenge, and should be a lot of fun. रोहित की गैर हाजिरी में रनबाजी की चुनौती। कंगारू गेंदबाजों का वार करना होगा बेकार। वैसे तो भारत के पास तोड़ है, शिखर से शुरू होकर बल्लेबाजी नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा तक है। हाँ, सबसे बड़े लड़ैया हमेशा की तरह विराट को ही बने रहना होगा। उन्होंने पहले ही मैच से पराक्रम दिखाना शुरू कर दिया, तो पिछले दौरे की तरह इस बार भी कमाल होगा। भरोसा है बॉल से होगा कमाल, इसलिए भारत है दावेदार, नहीं लाचार। ये वो डिपार्टमेंट है जिसमें भारत ऑस्ट्रेलिया पर 20 पड़ता दिख रहा है। बुमराह को झेलना फिंच एंड कंपनी के लिए आसान कभी नहीं रहा। मोहम्मद शमी भी अलग ही फॉर्म में हैं। पिछले 1 साल में नवदीप सैनी ने भी बहुत तरक्की की है, और चूंकि 2 वनडे सिडनी में है, जहां स्पिनरों को मदद मिलती है, चहल कंगारुओं को नचा सकते हैं। ये वो इंडिया नहीं जिसे ऑस्ट्रेलिया हलवा समझने की भूल करे। बस विराट की फौज पहले मैच से फ्रंट फुट पर खेले तो मौज ही मौज। आज तक ब्यूरो। अब दिक्कत यह है कि विपरीत परिस्थितियां हैं, बावजूद इसके भारत को सीरीज जीतनी है। पिछली बार तो आपको याद होगा, भारत गया था, टेस्ट सीरीज जीता, वनडे जीता और T20 बराबर हुई। ये संभावित 11 हो सकती है, लेकिन सब कुछ निर्भर करेगा कि हार्दिक पांड्या बतौर बल्लेबाज टीम में खेलते हैं कि नहीं। अगर हार्दिक पांड्या खेलते हैं तो यह है आपकी 11। केएल राहुल और शिखर धवन कल ओपन करने चाहिए। विराट कोहली है, श्रेयस अय्यर है, मनीष पांडे और फिर हार्दिक पांड्या। लेकिन अगर मनीष पांडे को ड्रॉप किया, मयंक अग्रवाल ओपन कर सकते हैं, राहुल बीच में खेल सकते हैं। रविंद्र जडेजा इसलिए क्योंकि आपके पास गेंदबाज ऐसे हैं जो बैटिंग नहीं करते, तो उनको ऑलराउंडर के तौर पर फिर चहल, शमी, नवदीप सैनी और जसप्रीत बुमराह, यानी कि गेंदबाज भारत के पास हैं 5। और सनी भाई, कभी कभी इसका फायदा है, कभी कभी इसका नुकसान भी होता है। फायदा यह है कि आप अगर डिफेंड कर रहे हैं, 5 जो स्पेशलिस्ट गेंदबाज हैं तो अच्छा है, चहल खास तौर से उन पिचेस पे। लेकिन नुकसान यह है कि आपकी बैटिंग जो है वो 7 ही नंबर तक है। 8, 9, 10, 11 कुछ उम्मीद की नहीं जा सकती। तो क्या आप चाहते हैं कि 11 तक का बैटिंग होनी चाहिए? अगर आपके 8 या बल्लेबाज 9 तक तो होनी चाहिए। 8 या 9 तक तो सनी भाई होनी चाहिए। अगर आपके पहले 7 बल्लेबाज अगर आपके लिए रन नहीं बनाएंगे 50 ओवर की गेम में, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि ये जो टीम आपने बताई, अगर ये टीम खेलेगी और मयंक अग्रवाल अगर ओपन करेंगे तो टीम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि मयंक अग्रवाल और शिखर धवन जिस तरह की उनकी IPL में फॉर्म रही है, तो इससे ये आशा होती है कि अगर वो फॉर्म इन्होंने अभी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में भी दर्शाया, तो फिर अच्छी शुरुआत हो सकती है, जिससे कोहली पर जो बोझ होता है वो थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। उसके बाद में राहुल नंबर 4 पर आ सकते हैं, श्रेयस अय्यर नंबर 5 पर आ सकते हैं, हार्दिक पांड्या है, जडेजा है। देखिए, बल्लेबाजी में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती। और अगर आपके पास अगर 5 गेंदबाज हो जो आपके 10-10 ओवर करेंगे, तो ये और एक अच्छी बात होती है। क्योंकि इससे अगर ये भी होता है कि अगर हार्दिक पांड्या अगर 2-4 ओवर कर सकते हैं तो और भी बेहतर होगा। क्योंकि अगर एक गेंदबाज अगर उसका दिन खराब जा रहा है, अच्छी गेंदबाजी नहीं हो रही है, तो फिर अगर हार्दिक पांड्या आकर 2-4 ओवर करेंगे तो फिर वो उनका कोटा वो संभाल सकते हैं। पर ये जो आपने टीम बताई कि संभावित टीम है कल के लिए, ये तो मुझे बड़ी अच्छी मजबूत लग रही है। हाँ, रोहित है नहीं, अब फिर भी ये टीम मुझे अच्छी लग रही है, मजबूत लग रही है, और ऑस्ट्रेलिया के साथ ये टीम जीत सकती है। मदन जी, बल्लेबाजी दिखती है, सिर्फ यह है कि रोहित शर्मा नहीं है। हालांकि रोहित ने ऑस्ट्रेलिया में बड़े रन बनाए हैं, वो पिचेस उनको रास आती हैं। विराट ने ऑस्ट्रेलिया में बहुत रन बनाए हैं, लेकिन पता नहीं क्या है, सिडनी और विराट, ये वनडे क्रिकेट में रिश्ता कुछ कहता नहीं है, क्योंकि सिडनी में उनकी एवरेज बड़ी कम है। अगर भारत को ये वनडे सीरीज जीतनी है, शिखर धवन, केएल राहुल और विराट कोहली, इनको वो काम करना होगा जो शायद शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली से उम्मीद होती थी। यानी कि इन तीनों में से 1 या 2 का 100 चाहिए होता है।
बिल्कुल विक्रांत, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि देखिए जितने भी बड़े प्लेयर हैं जैसे जिनके आपने नाम लिया, विराट कोहली, केएल राहुल और शिखर धवन, क्योंकि इनका जो शुरू में जो कंट्रीब्यूशन है वो बड़ा ज़रूरी रहता है। पर मेरा मानना है कि देखिए भारत की टीम जो है बहुत बैलेंस टीम है। अब वो टीम नहीं है भारत की जिससे कि ऑस्ट्रेलिया डरती नहीं है। ऑस्ट्रेलिया भी भारतीय टीम से डरती है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से जितने भी टूर हुए हैं उसमें भारत की टीम ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। और सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि हमारी जो बॉलिंग अटैक है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। बाकी बैटिंग देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वनडे में मैं एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खेलना वो बड़ा ज़रूरी है शुरू में, क्योंकि रविंद्र जडेजा जब आते हैं तो ऑलराउंडर है, वो भी एक बैट्समैन ही है, उन्होंने हमेशा रन बनाए हैं। बाकी देखिए इससे अच्छी बैलेंस टीम नहीं हो सकती। मयंक अग्रवाल का आपने नाम लिया, जिनकी फॉर्म बड़ी अच्छी है। उसके बाद श्रेयस अय्यर मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत टाइम है शॉट्स खेलने का। पर अब यह है कि पहला वनडे है, हाँ, अगर शुरुआत अच्छी होती है भारतीय टीम तो मैं समझता हूँ कि भारत ये सीरीज शुरुआत सनी भाई वाकई में अच्छी चाहिए। ब्रीफली सनी भाई, इंडिया जीत रहा है कल? जी हाँ, बिल्कुल इंडिया जीतेगी। मैच बड़ी क्लोज होगी, पर मैं समझता हूँ कि इंडिया ये मैच जीतेगी, अच्छी शुरुआत करेगी, मेरी ये आशा है। सनी भाई, एक और चीज हुई जो कल रात को तकरीबन 10 बजे के करीब भारतीय वक्त अनुसार आप लंदन आए। डिएगो माराडोना, अचानक से खबर आई कि वो चले गए 60 साल की उम्र में। और डिएगो माराडोना, पेले, ये विवाद कभी सुलझा ही नहीं। आपकी कुछ यादें हों? देखिए, बहुत लेजेंडरी प्लेयर थे डिएगो माराडोना। उनके निधन से बहुत दुख होता है। मतलब स्पोर्ट्स की दुनिया को दुख होता है कि कोई ऐसा दिग्गज खिलाड़ी अगर हमारे बीच में से निकल जाए। यादें तो बिल्कुल वैसे है नहीं, क्योंकि मिलने का मौका नहीं मिला। पर मुझे ये याद है कि जब वो दुबई में वो कोच के नाते वो आए थे डिएगो माराडोना, तो मैंने एक मेरे दोस्त को कहा था कि उनके शर्ट पे, मतलब जो अर्जेंटीना का शर्ट होता है नंबर 10 वाला शर्ट, उस पे एक उनकी सिग्नेचर ले ले, क्योंकि ये सिग्नेचर मुझे पूछी थी सौरव गांगुली ने। सौरव गांगुली जो बड़े बड़े फैन है डिएगो माराडोना के, उन्होंने मुझे कहा था कि सनी भाई आप दुबई में हैं, आप जरा देखिए उनकी सिग्नेचर मिल सकती है क्या। तो उन्होंने सिग्नेचर दे दी और मैंने वो शर्ट सौरव को दे दिया है। और सौरव के पास वो एक बड़ी अच्छी मेमोरी रहेगी, मेमेंटो होगा। पर देखिए, ये बड़ी दुखद खबर है कि डिएगो माराडोना सिर्फ 60 साल की उम्र में वो हम में से गुजर गए। बिल्कुल। और देखिए फ्लॉट जीनियस, एक ही मैच में वो हैंड ऑफ गॉड और 4 मिनट बाद द फीट ऑफ गॉड, एक ही मैच में। लेकिन मोहम्मद अली 2016, 2020 मैराडोना ये हमें छोड़ गए। खैर, इस सीरीज की पूरी कवरेज के लिए आज तक पर आपका ये फेवरेट शो 7:30 बजे वापस आ गया। हर रोज शाम हमारे साथ एक्सपर्ट्स रहेंगे, हरभजन सिंह भी जुड़ेंगे। और आप तो जानते ही हैं हमारे YouTube चैनल क्रिकेट अड्डा भी वापस आ गया हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर। रात 8 बजे आज का एजेंडा है, क्या नई जर्सी विपरीत परिस्थितियों में भारत जीत के साथ शुरुआत करेगा? आप अपने सवाल भी भेज सकते हैं। आपको करना क्या है, स्पोर्ट्स तक को अभी के अभी सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन की घंटी बजानी है और रात 8 बजे हमारे साथ जुड़ना है। प्लस मैं आपको ये भी बता दूं कि मैच से पहले, मैच के बीच, मैच के बाद हम लाइव रहेंगे स्पोर्ट्स तक पर। इसीलिए आज तक के साथ साथ स्पोर्ट्स तक के साथ भी जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सनी भाई और मदन जी। पॉजिटिव नोट के साथ दोनों कह रहे हैं कि कल जीत भारत। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।